रियल फ्लैश न्यूज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की 40 बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इस कदम से स्वास्थ्य सेवा में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी। दिल्ली के आदर्श नगर में कुत्तू आटा खाने से 200 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नमूने एकत्रित कर परीक्षण किया। कोलकाता में अचानक बादल फटने से भारी बारिश हुई, जिससे 11 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल हुए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और त्योहारों के कारण 26 सितंबर को सभी स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 26 सितंबर से नई घरेलू उड़ानों की शुरुआत की है, जिससे छोटे शहरों को प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा और यात्रा सुविधाजनक होगी। कर्नाटक में लगातार भारी बारिश से कई जिलों में जलभराव हुआ और सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया है और प्रभावित क्षेत्रों में सेना को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया है। राजस्थान में जल संकट गहराता जा रहा है। राज्य सरकार ने पानी की बचत और पुनर्चक्रण के उपायों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आगामी तूफान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और राहत कार्य शुरू किए गए हैं। अमेरिका में सरकार के वित्तीय बजट पर असहमति के कारण सरकारी शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर समझौते में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन में महंगाई दर में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता पर असर पड़ा है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने की संभावना जताई है। चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की है। करों में छूट और व्यापारिक नियमों में लचीलापन शामिल है। जापान के दक्षिणी हिस्से में आए भूकंप से 10 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में अप्रत्याशित बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड का पूर्वानुमान जताया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत और अमेरिका के व्यापार मंत्रियों ने आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए नई समझौतों पर चर्चा की है और सहयोग बढ़ाने के कदम उठाने का संकल्प लिया। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन की रक्षा के लिए नए संरक्षण उपायों की घोषणा की है। अवैध कटाई पर सख्त कार्रवाई और वन्य जीव सुरक्षा शामिल है। न्यूजीलैंड में हाल ही में हुए आम चुनावों के परिणाम घोषित किए गए हैं। नई सरकार के गठन के लिए गठबंधन वार्ता जारी है। दक्षिण अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय मैच में हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई है। विराट कोहली ने शानदार शतक जमाया और टीम को जीत दिलाई। फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग मैच शुरू हो गए हैं। विभिन्न देशों की टीमों ने अपने अपने मैचों में भाग लिया और स्कोरबोर्ड रोमांचक रहा। टेनिस टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा ने महिला युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह उनकी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टीम की शानदार प्रदर्शन की व्यापक सराहना हो रही है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। उनका प्रदर्शन प्रशंसकों को उत्साहित कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके निर्णय से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भारत को जापान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के कोच ने हार पर निराशा व्यक्त की। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यह उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है और राष्ट्रीय गौरव बढ़ा रही है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने चोट के बाद वापसी करते हुए टूर्नामेंट में भाग लिया। उनकी वापसी को लेकर प्रशंसकों में उत्साह देखा गया।
फॉर्मूला एक रेस में भारतीय ड्राइवर ने भाग लिया। यह भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। दिल्ली मेट्रो में तकनीकी खराबी के कारण कई लाइनों में परिचालन बाधित। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई। तकनीकी विभाग ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया। गुजरात के सूरत में रासायनिक फैक्ट्री में धमाका, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर राहत कार्य शुरू किया और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया। राजस्थान में सूरजगढ़ में रेगिस्तान में अचानक तेज धूल भरी आंधी, यात्रियों और ग्रामीणों में डर का माहौल। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर निकासी के आदेश दिए। महाराष्ट्र के पुणे में ट्राम दुर्घटना, 1 व्यक्ति की मौत और 8 घायल। ट्राम संचालन ठप हुआ। जांच अधिकारियों ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, कई मार्ग बंद। ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए, राहत दल सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कोलकाता में सड़क किनारे जल भराव से ट्रैफिक जाम, वाहन चालक परेशान। प्रशासन ने त्वरित राहत और मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन का खतरा बढ़ा, कई टूरिस्ट पॉइंट बंद। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली गुल होने से अस्पताल और कार्यालय प्रभावित। बिजली विभाग ने तुरंत मरम्मत दल भेजा और आपातकालीन सेवा चालू रखी। बिहार में मतदाता पंजीकरण में गड़बड़ी, कई लोग अपने नाम न मिलने से परेशान। चुनाव आयोग ने त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष हेल्पलाइन चालू की। तमिलनाडु के चेन्नई में समुद्र में प्लास्टिक कचरे के बढ़ते स्तर के कारण पर्यावरण संकट। स्थानीय प्रशासन ने सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। आज की 40 बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप ऐसे ही रोजाना खबरें जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य इस वीडियो पर 500 लाइक का है। कृपया इसे पूरा करने में हमारी मदद करें।